हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हाँ लूशु बोलती है कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरी सिस्टर से फाइट करना चाहती हो जो कि एक सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट है। तो एपिसोड नंबर 424 की स्टार्टिंग होती है। लैंग वहाँ पे आ जाता है जल्दी से लूशु के पास और बोलता है चूयू का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा बुरा है, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं हो जाएगा उसका फाइट करना लिू चैंगटियान के साथ। लिू चैंगटियान बंदा सही है तो वो थोड़ी सी अक्ल दे देगा उसे। हाँ लूशु बोलती है एक फाइट, क्या मजाक कर रहे हो तुम, मेरे रास्ते दफा हो जाओ। लैंग बोलता है तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो मेरे साथ, और मुझे फिर भी ये चीज पसंद आई है। तभी लू चैंगटियान अपनी वेपन से वेल एक अटैक टाइप करने लग पड़ता है। वो अपनी फ्लूट को बजा रहा होता है, वेल कुछ तो बोल रहा होता है। उसके ऐसे फ्लूट को बजाने से हान चूयू के मुंह से खून निकल आता है। हान लूशु बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी सिस्टर को बुली कर रही हो, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। यूजंग सोच रहे होते दोनों, हान लूशु और हान चूयू मेरे दोस्त थे, मतलब उन दोनों की मेरे साथ दोस्ती थी, और हान बीलू भी मेरी बेनिफैक्टर है, मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ इनको बुली होते हुए। चैंगटियान हान चूयू की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है अपने फ्लूट से। तब लूजंग अपनी फिंगर को ऊपर की तरफ उठाकर उसे रोक लेता है। चुंगटियान सोच रहे थे पर्सन आया कहाँ से, मैंने तो इसे नोटिस भी नहीं किया। लूजंग ने वेल अपना अटैक यूज किया अपने हाथ से। चुंगटियान बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फाइट में इंटरवेन कर रहे हो, मरना चाहते क्या तुम। तो लूजंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर लूजंग का जो आइस एलिमेंट होता है वो फायर में कन्वर्ट हो रहा होता है। चुंगटियान सोच रहे थे ये पॉइजनस फायर क्रिएट की है इसने एलिमेंटरी फायर डिवाइन डाउ को यूज करके। लूजंग ऐसे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है और वेल फायर को चेंज कर रहा होता है। अपने दोनों हाथों को मिक्स करता है, वेल मिलाता है और बोलता है राइज। चुंगटियान हैरान हो जाता है क्योंकि वेल लूजंग ने एक बहुत बड़ा अर्थ का हैंड ऊपर उठा दिया होता है। लूजंग साथ में अपनी पर्पल की को यूज करता है और आगे की तरफ बर्ड्स भेज रहा होता है। उसने चुंगटियान को अर्थ से पकड़ा होता है और वो जो उसके बर्ड्स होते हैं वो चुंगटियान की बॉडी से लग रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ये पर्सन कौन है जिसने 4 डिवाइन डाउ को एक ही बार में यूज कर लिया और ऊपर से पर्पल की डिवाइन डाउ को भी यूज कर रहा है और ऊपर से फीमेल नहीं है। दूसरा बोलता है कि काफी ज्यादा टाइम लगता है कल्टीवेट करने के लिए, डिफरेंट डिवाइन डाउस को सेम ही टाइम पे करना हो, तो इसने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया है, जितना ये चबा सकता है उससे भी ज्यादा। लैंग बोलता है ये इंसान कुछ ज्यादा यूनिक है, अगर ये साथ में इतने ज्यादा डिवाइन डाउस को यूनाइट कर सकता है तो एक बहुत ज्यादा अमेजिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। हान लूशु देख रही होती है चुपचाप, वो सोच रही होती है जैसे इसका कल्टीवेशन बेस है, ये डिफरेंट तरह की डिवाइन डाउस को कंट्रोल कर पा रहा है, इसका टैलेंट एक्सीलेंट है। क्या ये सच्ची मुझे लूजेंग नहीं है? अगर ऐसी बात नहीं है, मतलब ये लूजेंग नहीं है तो ये हमारी हेल्प क्या मतलब क्यों कर रहा है। वो जो अर्थ का हैंड होता है वो टूट रहा होता है। चुंगटियान की वेल बैंड बच गई होती है, वो नीचे गिरने लग पड़ता है, ऐसे चिल्ला रहा होता है वो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये 6 डिवाइन डाउ था, ये इंसान तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दूसरा बोलता है मैं काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्संस को जानता हूँ, तो मैंने इस तरह के पर्सन के नाम, मतलब मैंने इस तरह के पर्सन के बारे में तो सुना नहीं हान ग्लैंड में। चुंगटियान नीचे गिर रहा होता है। हान लूशु बोलते तुमने अच्छा किया, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, देखो मैं कैसे मारती हूँ इसे। वो अपने हाथों पे एनर्जी ले आती है और जल्दी से आगे की तरफ मूव कर रही होती है। चुंगटियान नीचे गिर रहा होता है, सोच रहा होता है बच्चा तो मेरे साथ खेल रहा है, मैं तुम्हें अपनी लू फैमिली के सुप्रीम क्योटिक वेपन की पावर दिखाता हूँ। वो आगे की तरफ अपने वेपन को यूज कर रहा होता है, वेल एक ग्रे कलर की एनर्जी जा रही होती है वहाँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये सही नहीं है, लू चैंगटियान जो है इस तरफ आ रहा है। दूसरा बोलता है कि जब भी इसे गुस्सा चढ़ता है तो ये कंट्रोल नहीं कर पाता है किसी भी चीज को, सभी पीछे हट जाओ। वो अपने मुंह से स्मोक रिलीज कर रहा होता है। सब मार्शल आर्टिस्ट भाग रहे होते हैं। एक बोलते हैं तो क्योटिक एनर्जी पॉइजन है, कैनन सेंट फ्लूट से भागो। लूजंग वहीं पे होता है, उसे मतलब पॉइजन का कोई डर नहीं होता है। चैंगटियान सोच रहा होता है कि इसे डर क्यों नहीं मेरी क्योटिक एनर्जी पॉइजन से, जो कि मतलब कैनन सेंट फ्लूट से निकल रही है। इसे मेरे ल्यू क्लैन के पास ही एंटीडोट है इस चीज का। मिडिल रैंक ट्रू गॉड भी इंस्टेंटली मर जाते हैं जैसे इसे वो टच करते हैं। और ऊपर से बात ये पर्सन तो सिर्फ सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट है, इसके पास कोई सीक्रेट मेथड है मेरे पॉइजन से डील करने के लिए, और इसे इस वजह से उससे डर नहीं लग रहा है। एक मार्शल आर्टिस्ट भाग रहा होता है और बोलता है ब्रदर लू अपने पॉइजन को रोको, अगर तुम ऐसे दोबारा करोगे तो हम मर जाएंगे। चैंगटियान सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि पॉइजन इस बच्चे के ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो मेरे को इसे रोक देना चाहिए, वरना एल्डर्स मुझे गालियां देंगे अगर मैं ऐसे इनोसेंट पीपल्स को मार दूंगा। वो बोलता है अगर सुप्रीम क्योटिक वेपन यूजलेस है तुम्हारे अगेंस्ट में तो मैं अपनी पावर से तुम्हें डिफीट करता हूँ। अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, उसकी एनर्जी ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। लूजंग सोच रहा था ये तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इंटरनल वर्ल्ड की पावर ऑफ फेथ होती है। अगर तुम्हारे पास डिवाइन स्पार्क है तो तुम पावर ऑफ फेथ को यूज कर सकते हो एज अ पोटेंशियल। वो और भी ज्यादा पावरफुल होती है अगर तुम डिवाइन डाउस को मतलब कंबाइन करो उससे भी। ये इंसान अपने पोटेंशियल को यूज कर रहा है, पर मैं डिवाइन डाउ को देख ही नहीं रहा हूँ इसके अंदर। क्या ये मेरे को पोटेंशियल से डिफीट करने की कोशिश कर रहा है अकेले? चैंगटियान बोलते छोटे बच्चे एक हीरो मत बनो, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम्हारे पास चांस भी नहीं होगा अब रिग्रेट करने का तुम्हारे एक्शंस को। मैं बहुत ज्यादा लेट वार्निंग दे रहा हूँ, चलो अब क्या ही कर सकते हैं। उसने पोटेंशियल को अपने हाथों में वेल लगाया होता है और वो क्लोज टाइप बन जाते हैं, वो आगे की तरफ आ रहा होता है। बायलाओ सोच रही थी सही नहीं है, लिू टियानजिंग ऐसे 2 हिस्सों में कट जाएगा इसके अटैक से। लूजंग बोलता छोटा बच्चा तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। वो अपनी 9 स्टार्स की पावर को यूज करता है और आगे की तरफ पंच मारता जोर से। उसके पंच से एक लेजर टाइप रिलीज होती है और चैंगटियान वेल ऊपर सीलिंग से टकराता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। लूजंग जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और उसे बहुत जोर से किक मारता है और दोबारा दूसरी जगह जाके गिरता है, जहाँ पे गिरा होता है वो अनकॉन्शियस
अनकॉन्शियस होता है और वेल आसपास का एरिया टूट गया होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है एक सर्टिफाइड गोड मार्शल आर्टिस्ट एक लो रैंक ट्रू गोड को कैसे हरा सकता है जो कि टॉप 50 में था। दूसरा बोलता है ऐसा तो ये कॉमन होता है कि लो रैंक ट्रू गोड मिडिल रैंक ट्रू गोड को फाइट कर सकते, चैलेंज कर सकते हैं, पर एक सर्टिफाइड गोड मार्शल आर्टिस्ट वो होता है जिसने अभी अपना डिवाइन स्पार्क भी फॉर्म नहीं किया होता है, इसने कैसे डिफीट किया। लूशू सोच रही होती है इस तरह की पावर जो अभी ये यूज की इसने, ये पर्सन पक्का लूजिंग है, पर मैं कोई एविडेंस नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ। बीला बोलती है हंसते हुए कि मैंने तुम्हें बोला था ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। चूयू बोलती है तो क्या हुआ, ये इतना भी खास नहीं है। बीला बोलती है कि लियू टेंजिंग सिर्फ अभी अभी फ्लोटिंग आइलैंड में आया है, मैं फादर को बोलूंगी इसे पर्पल साउल पैलेस से ट्रांसफर करने के लिए। चूयू बोलती है कि इतना ज्यादा टैलेंट सिर्फ हमारा क्लैन यूज कर सकता है, मतलब हमारा क्लैन यूज कर लेगा, ऐसे ही हमारे क्लैन के लोग इसे यूज करेंगे एक तरह से, वो बोल रहा हूँ मैं। पर मुझे लगता है कि अभी बहुत बड़े ट्रबल में है। तभी एक पर्सन वहां पे आ जाता है, बोलता है एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर तुम्हारी तरह अभी तक रैंकिंग में अपेयर नहीं हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हान क्लैन ने ऐसे करने कैसे दिए, तुम्हारा नाम क्या है। लुजंग बोलते मेरा नाम लियू टेंजिंग है। वो सोच रहा होता है कि एक और बेवकूफ यहाँ पे आ गया, ऐसे पागल हमेशा मेरे सामने आए क्यों जाते हैं, अभी तक कोई एल्डर क्यों नहीं आया हान क्लैन का। वो पर्सन बोलता है सरनेम लुओ, ये आसान नहीं होता आउटसाइडर्स का इतने अच्छे लेवल पे कल्टीवेट करने के लिए, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने लुओ चेंगटियान को इंजर कर दिया है, तुम्हारी लाइफ यहीं पे खत्म होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है कि क्या रिलेशनशिप है इन दोनों फैमिलीज का, मतलब जो रिलेशनशिप है इन दोनों फैमिलीज का वो कुछ ज्यादा क्लोज था, शायद इस बच्चे को मार दे गुस्से में आके। दूसरा बोलता है कि ये सिर्फ आउटसाइडर है, तो जितना मर्जी टैलेंटेड ये क्यों ना हो, हान क्लैन को जरा फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो पर्सन होता है वो अपने फोरहेड से, वेल उसके फोरहेड पे एक जैम टाइप होता है, उससे एक लेजर टाइप रिलीज होती है। लुजंग एटीन फ्लैंक स्मोक को यूज करता है और वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं ये सही नहीं है। लुजू चुपचाप देख रही होती है आगे की तरफ। वो सोच रही होती है ये मूव तो मैंने सिर्फ लुजंग ही देखा यूज करते हुए, ये तो पक्का लुजंग है। पर लुजंग जीजू का ओपोनेंट नहीं है। एक अकेला तरीका लुजंग को बचाने का यही है कि मैं अंकल गोंग को मैसेज सेंड करूं। लुजंग बच जाता है। जीजू बोलते कि तुम्हारे सिर्फ छोटे मोटे ट्रिक्स हैं। वो अपनी हेवनली रिंग डिवाइन डाउ को यूज करता है। वो अपने हाथ में रिंग्स को फॉर्म कर रहा होता है, वो काफी सारे रिंग्स को फॉर्म करता है, लुजंग की तरफ भेज रहा होता है। लुजंग डॉज करता है पर उसके वेल कपड़ा फट जाता है। लुजंग सोच रहा होता है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में सभी चीजें लाइटर थी और थिनर थी गॉड डोमेन से, कोई पर्टिकुलर प्रेशर नहीं था तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल था, पर गॉड डोमेन में जो एटीन फ्लैंक स्मोक का इफेक्ट है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। जीजू जल्दी से लुजंग के पास आ जाता है अटैक करने के लिए। लुजंग पीछे की तरफ मूव करता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मेरे से कुछ ज्यादा फास्टर मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करने दे सकता हूँ, सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ वो है कि मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट करूँ। जीजू बोलते कि तुम भागने की कोशिश काम पे कर रही हो। लुजंग ऐसे नीचे झुकता है और वेल ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर देता है अपने पैरों से। जीजू सोच रहा होता है पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल है, इसकी इतनी हिम्मत की मेरी हाई स्पीड को रोक रहा है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे टकराऊं, तुम कॉन्फिडेंट हो अपनी स्ट्रेंथ में कि तुम मुझे ओवर पावर करोगे, मैं इतनी ज्यादा जल्दी बेवकूफ नहीं बनूंगा। वो लुजंग के साइड से मूव कर जाता है जल्दी से। वो सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ है कुछ ज्यादा ही, कि ये सोच रहा है कि मेरे को पकड़ सकता है, जो मैंने अभी अटैक किया वो तुम्हें दूर कर देगी और नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं होगा मेरे को पकड़ने का। लुजंग पीछे होता है थोड़े, वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और वेल कुछ फोर्स टाइप को रिलीज करता है जिससे जीजू नीचे ग्राउंड में पड़ जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, जीजू कैसे ग्राउंड में चिपक गया, ऐसा लग रहा है कि किसी इनविजिबल फोर्स ने इसे पकड़ के रखा है। क्या ये इंसान पावर को भी कंट्रोल कर सकता है अपने मन से ही, या फिर इसने डिवाइन डाओ को कुछ ज्यादा ही हाई, मतलब डिवाइन डाओ की स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा ही कल्टीवेट किया है, या फिर क्रॉस वर्ल्ड डिवाइन एबिलिटी को ये यूज कर रहा है। सिर्फ सेंट ही क्रॉस वर्ल्ड डिवाइन एबिलिटी को यूज कर सकते हैं। लुजंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, एक सर्कल टाइप ने जीजू को पकड़ के रखा होता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। लुजंग पंचेस थ्रो करता है ऐसे हवा में और उसे लग रहे होते हैं जीजू को, वेल आर पार ही निकल रहे होते हैं पंचेस। लुजंग फिर उसे छोड़ देता है, वो नीचे गिरा होता है। लुजंग उसके पीठ के ऊपर पैर रख देता है। लुजंग बोलता है मैंने कभी कोशिश नहीं, मतलब मैंने इंटेंड नहीं किया था कि मैं किसी को भी आज यहाँ पे गुस्सा दिलाऊंगा, पर ये जो गर्ल्स है हान क्लैन की, ये मेरी दोस्त है पुरानी, तो मेरे को यहाँ पे फाइट करनी पड़ी इनको हेल्प करने के लिए। अगर तुम मेरी स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहते हो तो मैं किसी के भी साथ फाइट करूंगा जेड ऑफ वॉल्स में जो कि है। अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो तुम भी इस पर्सन की तरह हेल्प को ज्वाइन करोगे। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इन ऐसे लोग आ क्यों जा रहे हैं हर बार, जब मैंने जीजू को डिफीट कर भी दिया बाकी और आएंगे। यही एक तरीका है सिचुएशन को शांत करने का। एक पर्सन बोलता है बच्चे तुम्हें पता भी तुम किसके ऊपर पैर रख रहे हो। लुजंग बोलता है ऑफ कोर्स ये एक मेंबर है जी फैमिली का। वो पर्सन बोलता है कि तुम्हें सिर्फ इसके नाम के बारे में पता, मतलब सरनेम के बारे में कि जी है, तुम्हें ये पता नहीं कि वो सेंट जी फैंटियान का ग्रैंडसन है। तुम्हें पता है क्या होगा अगर तुम इसे मार दोगे। लुजंग बोलता है अगर मैं इसे आज नहीं मारूंगा तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। अभी अभी जीजू बिना किसी दया दिखाए मेरे से फाइट कर रहा था, ये मेरे को बार बार मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ इसे। लुजंग अपने पैर से वेल शायद मार देता उसे। लुजंग बोलता है अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि इसकी लाइफ वैल्यूएबल है तो किसी और की लाइफ दो इसके एक्सचेंज में, मैं उसे मारता हूँ। वो जो पर्सन होता है वो सोच रहे होते हैं बच्चे तो कुछ ज्यादा रूथलेस है, अगर ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे हम तो ये सच्ची मुझे शायद जीजू को मार भी देगा। अगर जीजू यहाँ पे मर जाएगा तो हमें भी प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब हमें पनिशमेंट मिलेगी, ये सही
नहीं होगा। हाँ लूशु सोच रही होती है कि ये तो सच्ची वही है जिसे मैं एडमायर करती हूँ। अगर ये ऐसे ही सिचुएशन को लंबा खींचता रहेगा तो हान क्लैन की हेल्प आएगी। लैंग सोच रहा होता है कि ये ऑब्वियसली मेरी फियांसे है, पर इसने अपनी आईज इस बच्चे के ऊपर क्यों रखी हुई है। कितनी ज्यादा गंदी चीज, आउटसाइडर को यहाँ पे मरना ही पड़ेगा। वो बोलते कि मैंने काफी ज्यादा टफ लोगों को देखा है बाहर, पर मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो ऐसे डरपोक होते हैं। तुमने ये बोला कि तुम इसे मारना चाहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत है अभी। तो गाइस एपिसोड नंबर 424 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।